राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम एन इनपुटेड एरे। प्रोग्राम नहीं है, ये फंक्शन है। राइट अ फंक्शन टू प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम एन इनपुटेड एरे। तो ग्रेटेस्ट का प्रोग्राम आपने ये बनाया था, अगर आपको याद हो तो। पीछे भी एरे में ग्रेटेस्ट नंबर का प्रोग्राम आप देख लीजिएगा, उसको पॉइंटर का इस्तेमाल करके आपने इसको बनाया है। अब अगर इसको मान लीजिए एक सामान्य ग्रेटेस्ट नंबर के प्रोग्राम फंक्शन में बदलना होता तो हम इसको कैसे बदलते? देखिए क्या परिवर्तन होगा इसमें। इसीलिए जानबूझ करके इस पूरे प्रोग्राम को लिखा हुआ आपके सामने रख रहा है। हमने ये हटाया, हमको आई की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, पॉइंटर का इस्तेमाल हम कर नहीं रहे हैं। हम इसको रिटर्न टाइप बनाते हैं। तो आई की ज़रूरत भी हमको पड़ेगी अगर रिटर्न टाइप हम बनाएंगे तो। आई बराबर 0। ठीक, उसके अंदर हम नीचे हम प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं। INT रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम GREAT ग्रीट होगा या ग्रेट कह सकते हैं, और लेके क्या जाएगा ये इंटीजर। लेकिन इंटीजर सामान्य इंटीजर तो लेके नहीं जाएगा, ये इंटीजर प्रकार का एरे लेके जाएगा। तो जब भी एरे लेके जाता है तो ये सबस्क्रिप्ट लगाना ज़रूरी होता है प्रोटोटाइपिंग में। फिर हमने कहा प्रिंटफ इंटर नंबर्स, और जैसे नंबर इनपुट हो रहा है उस तरह से हम नंबर इनपुट करा लेते हैं। हम नंबर इनपुट करा रहे हैं %। अभी हम पॉइंटर से भी दिखा देंगे आपको, अगर पॉइंटर करेंगे तो कैसे करेंगे। फिलहाल पॉइंटर की ज़रूरत है नहीं आपको, लेकिन फ़िलहाल हम मान लेते हैं, एक बार करके दिखाएंगे उसको भी, या पॉइंटर आगे ही बताएंगे आपको, जब कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू बता रहे होंगे तब बताएंगे। ठीक, ये हो गया, आपने इससे इनपुट करा लिया। उसके बाद हमने कहा G बराबर GREAT ग्रेट ए। ग्रेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ए की कॉपी भेज रहे हैं उसमें। और उसके नीचे हमने कहा प्रिंटफ बैकस्लैश n ग्रेटेस्ट नंबर इज %d, और G को प्रिंट करा दिया। ये हमारी कॉलिंग हो गई। ठीक, अब बॉडी कैसे बनेगी? वॉइड में भी तो इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे ना यहाँ पर INT फंक्शन का नाम ग्रेट ब्रैकेट में INT ए एरे का नाम। आप यहाँ पर भी ए का नाम एरे का नाम बदल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो रखना चाहे वो रख लीजिए। फिर आपने एक INT वेरिएबल ले लिया G, और उसको आपने 0 रख लिया। ठीक, अब यहाँ पर A ऑफ I इज़ ग्रेटर देन G। P की ज़रूरत है नहीं क्योंकि पॉइंटर हम इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, तो इसको हटा दिया हमने। और यहाँ पर हमने कहा G बराबर A ऑफ I, और प्रिंट तो यहाँ करना नहीं है हमको। हमने कह दिया भैया जब ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाए आपको G में तो RETURN रिटर्न G को रिटर्न कर दीजिए, प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब इसको ज़रा रन करा लेते हैं, देखें आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। Alt F9 एरर क्या है भाई? पैरामीटर A इज़ नेवर यूज्ड। कौन सा पैरामीटर A नेवर यूज्ड है भैया?
ए तो यूज़ किया गया है इसमें, n% a ऑफ i, ये फॉर का लूप, कहीं ब्रेस कम ज़्यादा हो रही है लग रहा है, g बराबर a ऑफ i, यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, ग्रेट a ऑफ i। हाँ सही है। ये एरर क्यों दे रहा है भाई? अच्छा, एक समस्या यहाँ पर यह है कि हमने आई नाम के वेरिएबल को अलग ही इसका एरर होता है। आई बहुत ध्यान से एरर जब भी दे इसमें तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जो एरर लिख रहा है हो सकता है वो एरर ना हो। जैसे अभी देखिए वो बोल रहा था कि ए का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि आई यहाँ डिफाइंड नहीं है। Alt F9 किया हमने, कंट्रोल F9 किया, नंबर इनपुट करते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर 55। अब ये काम कैसे कर रहा है ज़रा देख लीजिए इसको। ये यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ना होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये जो 2 लाइनें हैं वो इनपुट करने के लिए हैं, तो एरे के अंदर इनपुट इससे हो जाएगा। मतलब आपका मान लेते हैं एरे में ये वैल्यूज़ आपने इनपुट कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने कहा जी बराबर ग्रेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ए की कॉपी भेज रहे हैं, तो ए नाम के एरे में जो होगा वो इस जगह पर आएगा, इस एरे में, ठीक है। उसके बाद आपने जी एक वेरिएबल लिया, एक आई लिया। अब देखिए ये ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे फाइंड करता है। आपने कहा फॉर आई बराबर 0, आई इज लेस देन साइज, आई के साइज से छोटा है तो साइज 5 है, छोटा है। आपने चेक किया इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन जी, ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो जी से बड़ी है, ए ऑफ 0 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो जी से बड़ी है। थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही होगी, ज़्यादा बड़ी होगी। तो ए ऑफ 0 में जो वैल्यू है क्या वो जी से बड़ी है, तो जी से बड़ी है, जी में 0 है और ए ऑफ 0 में 2 है, तो आपने कहा जी बराबर ए ऑफ आई, जी के अंदर ए ऑफ आई की वैल्यू आ जाए, मतलब 2 आ जाए। फिर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, आप कहेंगे आई प्लस प्लस, आई बराबर आई प्लस 1 कर लीजिए, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आपने चेक किया आई के साइज से छोटा है, तो आई साइज से छोटा मिलेगा क्योंकि आई 1 है और साइज 5 है। नीचे जाएंगे, चेक करेंगे इफ ए ऑफ आई ए ऑफ 1 इज ग्रेटर देन जी, ए ऑफ 1 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो जी से बड़ी है, ए ऑफ 1 के अंदर वैल्यू जो है वो 10 है और जी में 2 है, बड़ी है, तो आप क्या कहेंगे जी बराबर ए ऑफ आई, जी के अंदर ए ऑफ आई की वैल्यू डालेंगे, ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी यहाँ पर। फिर आप कहेंगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर आप चेक करेंगे आई इज़ लेस देन साइज, आई क्या साइज से छोटा है, तो आई 2 है और साइज 5 है, छोटा है। नीचे जाएंगे इफ़ ए ऑफ आई ए ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन जी, ए ऑफ 2 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो जी से बड़ी है, ए ऑफ 2 के अंदर जो वैल्यू है वो जी से बड़ी है कि नहीं है। देखिए ए ऑफ 2 के अंदर जो वैल्यू है वो 8 है और जी में 10 है, बड़ी नहीं है। जब बड़ी नहीं है तो ये कंडीशन गलत हुई आपकी, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई बराबर आई प्लस 1 करेंगे, आई बराबर आई प्लस 1 करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर आप चेक करेंगे आई इज़ लेस देन साइज, आई क्या छोटा है साइज से, तो आई 3 है और साइज 5 है, छोटा है। नीचे जाएंगे इफ़ ए ऑफ आई ए ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन जी, ए ऑफ 3 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो जी से बड़ी है। देखिए ज़रा ए ऑफ 3 के अंदर जो वैल्यू है 6, क्या वो जी से बड़ी है, नहीं बड़ी है क्योंकि ए ऑफ 3 में 6 है और जी में आपके 10 है। तो फिर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से 4 हो जाएगी। फिर आप चेक करेंगे आई इज़ लेस देन साइज, आई क्या साइज से छोटा है, तो आई 4 है और साइज 5 है आपकी, छोटा है। नीचे जाएंगे इफ़ ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन जी, ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो जी से बड़ी है। देखिए तो ज़रा ए ऑफ आई ए ऑफ 4 में जो वैल्यू है मतलब 3 क्या जी से बड़ी है, जी में 10 है, बड़ी नहीं है। तो जब बड़ी नहीं है तो आप क्या करेंगे इस लाइन में जाएंगे नहीं, यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी।
आप चेक करेंगे आई क्या साइज से छोटा है, तो अब आई साइज से छोटा नहीं मिलेगा, तो ये लूप टर्मिनेट होगा, आप इस क्लोजिंग ब्रेस के नीचे आएंगे। रिटर्न क्या कर रहे हैं आप, जी की वैल्यू को, जी में क्या है 10, 10 यहाँ से रिटर्न होगा, कहाँ जाएगा, यहाँ वाले जी में, जी में चला जाएगा 10। आप कहेंगे प्रिंट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज %d जी, जी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 10 आपका प्रिंट होगा। अब रन कराइए ज़रा इसको, Alt F9, कंट्रोल F9, 3 4 5 6 7, सबसे बड़ी वैल्यू 44 है, वो आ गई। अब इस प्रोग्राम को देख करके थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, जैसे यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हम जी नाम रखें, हम जी की जगह यहाँ हम एम रख लेते हैं। ठीक है, हमने जी की जगह पर एम रख लिया। अब देखें क्या प्रोग्राम के आउटपुट में कोई परिवर्तन होगा, 2 55 6 7 8, कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब वेरिएबल का नाम बदलने से कोई अंतर नहीं आता है। अब यहाँ पर एरे का नाम सेम रखा है हमने, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई क्या इसको बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं, हमने मान लीजिए उसको एक्स कर दिया। ठीक, अब रन, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। असल में होता क्या है कि यहाँ से आप जो वेरिएबल, यहाँ के जो वेरिएबल है मेन में, वो वेरिएबल सभी अलग हैं, और यहाँ पर जो वेरिएबल है आप चाहे सेम नाम का हो या अलग नाम से हो, ये अलग हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और इस ब्रैकेट में जो वेरिएबल लिखते हैं उसकी कॉपी सिर्फ इस एक्स में आती है, इस एक्स के अंदर सिर्फ इसकी कॉपी आती है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट का प्रोग्राम नहीं रहा होता, ठीक, अगर कोई और ही प्रोग्राम रहा होता तो भी अगर आप जब तक वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाते तब तक वो वैल्यू वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होती। अगर यहाँ से रिटर्न एम कर रहे हैं तो एम की जो भी वैल्यू होगी वो इस जी में आ रही है, तब आप उस जी को प्रिंट करवा रहे हैं। आगे चल करके जब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस आप पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसको ड्राई रन कराइएगा और इसको खुद से करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।